हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हमारा आज का जो वीडियो है वो फोकस है आपके मैथमेटिक्स 2 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। सो हम देख लेते हैं यूनिट वाइज आपके कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले है हमारे पास यूनिट नंबर 1 विच इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, so this unit is often the easiest to score in master these procedural methods. सबसे पहले है आपका important topic which is rank of matrix using the echelon form. ठीक है, ये वाला जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, देन है हमारे पास गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन मेथड्स। ठीक है, ये होते हैं आपके मैट्रिक्स फॉर्म में अपने रोज और कॉलम्स को अरेंज करके मैट्रिक्स की फॉर्मेशन करनी होती है। ठीक है, एक्सपेक्ट एट लीस्ट वन लॉन्ग क्वेश्चन, इनमें से एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आएगा एज सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग दीज। ठीक है, इसमें से आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को यूज़ करना है और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर से आएगा। ठीक है, अगर आपने अभी तक बाकी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट वीडियोस नहीं देखी तो आप वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। देन हम देखते हैं इसमें से आएगी आपको इनकन्सिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी के ऊपर, डिटरमाइनिंग इफ अ सिस्टम हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चन आपने 12th में भी देखे होंगे आपके इसी मैट्रिक्स वाले चैप्टर में। तो इस टाइप के सेम सिमिलर क्वेश्चंस हैं, हमने फाइंड करना होता है कि ये जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसके कितने सोल्यूशंस हैं, उसका यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट है या नो सोल्यूशन है। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट यूनिट विच इज वेक्टर स्पेसिस। ठीक है, दिस यूनिट इज मोर कंसेप्चुअल बट कैरी सिग्निफिकेंट वेट। ठीक है, इसमें से कौन सा टॉपिक आता होता है, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ये एक मस्ट नो टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, देन है कायले हैमिल्टन थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड स्पेशली फॉर फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसके ऊपर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है 10 मार्क्स में। देन है लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस के ऊपर। ठीक है, इसमें आपको बेसिक्स आने चाहिए, बेसिस और डायमेंशन के। देन है डायगनलाइजेशन, यस इसके ऊपर ज़रूर क्वेश्चन आता है, तो आपने डायगनल मैट्रिक्स का जो पूरा कंसेप्ट है ये पढ़ के जाना है। ओके, देन है हमारे पास यूनिट 3 विच इज़ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस ODE। दिस इज ऑफन द लेंथीएस्ट पार्ट ऑफ द एग्जाम विच फोकसेज ऑन लीनियर ODEs विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, इसमें आपको फाइंड करना होता है यस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना होता है और पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते थे आपके M2 में, ऐसे क्वेश्चन बहुत हैं। ठीक है, तो आपने ये सारे पढ़ने। देन आपको यस ये आपका आई थिंक लास्ट चैप्टर में ही आता है, लास्ट यूनिट के लास्ट चैप्टर में, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ठीक है, वेरी पॉपुलर एग्जाम टॉपिक फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला आपका चैप्टर होता है उससे नेक्स्ट वाले में है आई थिंक सो। देन है इसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये आएंगी आपको। देन है आपको एप्लीकेशंस, हाँ इसके ऊपर आई थिंक लास्ट ईयर में RLC का क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स में, तो आपने ज़रूर इसकी जो है एप्लीकेशन पढ़ के जानी है, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक RLC सर्किट और सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सो ये रहने वाला है। और ये जो आपका लास्ट यूनिट है विच इज़ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, हाँ जी इसमें से इसके ऊपर ज़रूर क्वेश्चन आएगा। ये तो आप लिख कर ले लो कि लिख रांझे इस लीनियर इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही, विच इज़ P प्लस Q इज इक्वल टू R। ठीक है, तो इस टाइप से इसकी फॉर्मेशन होती है और इस ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए आसानी से मिल सकते हैं। देन इज चारपिट्स मैथड, द स्टैंडर्ड मैथड फॉर नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस। ठीक है, ये चारपिट्स मैथड होता है। ओके, देन है हायर ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सिमिलर होती हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के, लेकिन हम इसमें फोकस करते हैं ये CF पर और PI पर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल पर। स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, प्रायोरिटाइज कीजिए आप यूनिट नंबर 1 को और यूनिट नंबर 4 को। दीज आर यूजुअली मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फार्मूला बेस्ड कंपेयर टू द एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ यूनिट 2। तो फार्मूला बेस्ड है आपके फर्स्ट और फोर्थ यूनिट, तो आप पहले इनको प्रायोरिटाइज कीजिए। देन आपने क्या करना है, प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि ये ऑफन रिपीट होते रहते हैं, क्वेश्चन पैटर्न जो है सेम रहती हैं। देन है स्टेप मार्किंग, इवन इफ़ यू डोंट रीच द फाइनल आंसर शो एवरी स्टेप, हर एक स्टेप शो कीजिए, क्योंकि मैथ्स में आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है हमारा आंसर जो है एग्जैक्टली मैच नहीं कर पाता जो एक्चुअल क्वेश्चन के साथ, लेकिन अगर हमने स्टेप्स लिखे होंगे, गिवन लिखा होगा या फॉर्मूला हमें सही पता होगा तो हमें उसके भी मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, सो
इन इंजीनियरिंग मैथ्स द प्रोसेस ऑफन कैरी 70% to 80% ऑफ द मार्क्स। हाँ, तो जो आप प्रोसेस करते हैं उसमें ही 70 से 80% जो है मार्क्स होते हैं। और ये जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का PDF है, वीडियो में ही आप नीचे पिन्ड कमेंट में जो है इसका लिंक लगा दूँगी, ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जाना ना भूलें। थैंक यू।